बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरिश टीवी पर आप लोगों का वेलकम, खुश आमदीद। नाजरीन, ये ज़मीन अरबों साल पहले वजूद में आई। साइंस कहती है ये ज़मीन खुद ब खुद वजूद में आई। एक डिजास्टर फटने की वजह से इस ज़मीन की तख्लीक हुई और इंसान भी मुख्तलिफ शक्लों से घूमता हुआ इस शक्ल में आया। लेकिन हम इस बात को कतई नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि ए इंसान, ये जमीन और आसमान हमने बनाए। जमीन बनने के हजारों साल बाद अल्लाह ताला ने इंसान को इस जमीन पर भेजा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बाद जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को फरमाया कि जमीन में रह, फसाद मत फैला और अल्लाह ताला की नेमतों को हासिल कर और उनको खोजने में लग जा और अल्लाह ताला की इबादत करता रह। नाजरीन, तब से लेकर आज तक इंसान हर वक्त खोज में लगा रहता है और इंसान अपनी दिन रात मेहनत के बाद बहुत सारी ऐसी चीजों तक पहुंच पाया है जिनको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। नाजरीन, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि जमीन का 70% पानी पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने जमीन पर जो जानदार पैदा किए उससे कई हजार गुना ज्यादा समंदर के अंदर पैदा फरमाए। इसलिए सबसे ज्यादा हैरान कुन चीजें भी पानी में ही मिली हैं। हालांकि इंसान को हमेशा से दिलचस्पी रही है समंदरों को खोजने की, इसके बावजूद आज तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा खोज पाए हैं। 95% हिस्से का तो पता ही नहीं कि क्या क्या है उसमें। इस 5% हिस्से में नायाब और हैरान कुन और कीमती चीजें दरियाफ्त हुई हैं। जानदारों के अलावा भी बहुत चीजें दरियाफ्त की गई हैं। तो जानते हैं कुछ अजीबो गरीब चीजों के बारे में। सामीन, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि समंदर की गहराई कितनी होती है। इसके अंदर गिरी हुई चीज का मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। समंदर कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की बुलंदो बाला मुकाम को हमवार करके समंदर की गहराई को पुर किया जाए तो जमीन की सतह 2 मील नीचे हो जाएगी। इंसान समंदर में ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर या 120 मीटर की गहराई में जा सकता है अगर उसके पास ऑक्सीजन या पानी में जाने की चीजें ना हो। इससे ज्यादा उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो समंदर से खजाने या कुछ और ढूंढना बहुत ही जान जोखों का काम है। समंदर में सोना, हीरा, कीमती पत्थर, ऑयल, गैस तक बरामद हुई है। ये समंदर के सिर्फ 5% हिस्से से मिला है। अगर 95% हिस्सा का खोज लगाया जाए तो पता नहीं क्या क्या मिल जाए। नाजरीन, हाल ही में एक रूसी माहिर ने समंदर की गहराइयों से एक अजीबो गरीब नजर आने वाली मखलूक को पकड़ा और इंटरनेट का ख्याल है ये एक बच्चे ड्रैगन की तरह लगता है। नॉर्वे के समंदर में सफर करते हुए रोमन फेडरोटसोफ को खौफनाक समुद्री मखलूक की एक सफ मिली और माहिर बगैर किसी नाकामी के उसे अपने इंस्टाग्राम फैमिली के साथ शेयर करना यकीनी बनाता है। लेकिन इसके खास कैच ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि ये एक नए हैच बेबी ड्रैगन जैसा लगता है। और हाल ही में मिलने वाले ब्रितानवी मर्चेंट नेवी का जहाज SS थेस्टल ग्रोम 1941 में बमबारी में के बाद डूब गया। 128 मीटर लंबा ये जहाज 73 सालों से दायरे अमर के नीचे 30 मीटर तक पड़ा है। अब भी जंगलूद कार्गो होल्ड में फौजी गाड़ियों के एक वसी रेंज मौजूद है। इन्हें जहाज के जरिए ग्लास्को से मिस्र के स्कंदरिया ले जाया जा रहा था। सामीन, आज तक सबसे गहरा समंदर के अंदर जो BBC ने बताया है 23 जनवरी 1960 को 2 मतलाशी अमेरिकी बहरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वाल्श और स्विस इंजीनियर जैक पिकार्ड मारियाना खुंदक की तह तक 11 किलोमीटर 7 मील तक का गोता लगाने वाले पहले गोताखोर बन गए। सामीन, समंदरों के बारे में मालूमात बहुत ही ज्यादा वसी है। इसके अंदर से मिलने वाली चीजें बहुत ही नायाब और दिलचस्प हैं। आज तक के लिए इतना ही काफी है। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।